आज की जो स्टोरी है इसका नाम है द गिफ्ट। तो हमेशा की तरह इसको मैं करूँगी हिंदी में ट्रांसलेट और इंग्लिश के एक एक वर्ड का यहाँ पर मीन भी बताऊँगी। तो इसके थ्रू करते हैं आप अपनी बेसिक इंग्लिश को इम्प्रूव, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी को और अपनी रीडिंग स्किल को भी इम्प्रूव और इन्हांस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब है उपहार या तोहफा। द गिफ्ट, अब कौन से गिफ्ट की बात हो रही है ये हम स्टोरी को रीड करेंगे और समझेंगे। वंस यानी कि एक बार, अ बैगर एक भिखारी, वॉज यानी था, हंग्री यानी भूखा। अब वॉज यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, जब कर्ता की, सब्जेक्ट की अवस्था, स्टेट के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, वो मतलब वो कैसा है, कहाँ है, ऐसा बताया जाता है, तब हम सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। कोई इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे ना, वहाँ पर कोई एक्शन क्रिएट नहीं होगा, मतलब कि कोई काम नहीं होगा। हंग्री होना, भूखा होना, कोई काम हो नहीं रहा है यहाँ पर। ही सॉ यानी कि उसने देखा, सॉ सेकंड फॉर्म है सी की, उसने देखा सिंपल पास्ट टेंस है। अ बिग हाउस एक बड़ा घर, एंड वेंट गो की सेकंड फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से ये जो सारी वर्ब्स है, ये जितनी भी स्टोरीज है उसमें आ रही है और आप सीख भी रहे हैं। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होगी, मतलब गया, सेम सिंपल पास्ट टेंस है। देयर यानी वहाँ, जहाँ पर उसने एक बड़ा घर देखा ना, उसमें। टू सी देखने के लिए, क्या देखने के लिए, इफ़ यदि, ही वुड गेट, तो उसने क्या सोचा, उसे क्या लगा, यदि ही वुड गेट, अगर उसे, गेट मतलब मिलना, मिलेगा, तो ये सेंस देगा मिलेगा समथिंग यानी कुछ, टू ईट खाने के लिए। द हाउस वो वाला हाउस, कौन सा वाला, बिग हाउस, इसलिए द हाउस। वॉज यानी था, वेरी बिग यानी बहुत बड़ा, एंड लग्जूरियस, लग्जूरियस मतलब कि कंफर्टेबल, वेरी एक्सपेंसिव आरामदेह है, जहाँ पर आराम की सारी वस्तुएं होती है। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन, एक सुंदर बगीचा था। अराउंड द हाउस, अराउंड मीन्स कि चारों ओर, आसपास, उस घर के आसपास या चारों ओर। एज यानी जैसे ही, वह, नियर्ड ही यानी वह, नियर्ड यानी नियर का मतलब होता है समीप या पास, तो सेकंड फॉर्म हो गई इसकी, जैसे ही वह समीप पहुंचा, नज़दीक पहुंचा। द हाउस किसके, घर के। ही कुड स्मेल, स्मेल कुड का सेंस होता है सका, सकी, पाया, पाई, या फिर पास्ट एबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ही कुड स्मेल टेस्टी फूड, मतलब वो टेस्टी फूड की, स्वादिष्ट भोजन की स्मेल ले सका या ले पाया। स्मेल का मतलब होता है महक। ही नॉक्ड उसने खटखटाया, नॉक का मतलब होता है खटखटाना, तो नॉक्ड हो गया सेकंड फॉर्म, उसने खटखटाया, तो सिंपल पास्ट टेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। उसने क्या खटखटाया, द डोर दरवाजे को, उस दरवाजे को, उस बड़े घर के दरवाजे को, तो द डोर। अ वेल ड्रेस्ड मैन, मतलब वेल ड्रेस्ड का सेंस है यहाँ पर अच्छे कपड़े पहने हुए एक आदमी। ओपन यानी खोला, द डोर उस दरवाजे को। द मैन्स फेस, मैन का फेस, फेस का मतलब चेहरा हो गया, और मैंस यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लग के फिर एस लगा है, तो का के की का सेंस देगा ये, यानी कि आदमी का फेस श्रैंक ऑन सीइंग द ओल्ड मैन, श्रैंक हो गया ऑन सीइंग देख कर, किसको, द ओल्ड मैन को, बूढ़े बुजुर्ग आदमी को। श्रैंक का मतलब श्रिंक की सेकेंड फॉर्म है श्रैंक, तो सिकुड़ गया, सिकुड़ना होता है, श्रिंक का मतलब हिचकना होता है, झिझकना होता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस दे रहा है एडवर्स रिएक्शन, मतलब विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, किसी को देखकर हम विपरीत प्रतिक्रिया देते हैं, एडवर्स रिएक्शन देते हैं, अपोजिट, तो वो उसने ऐसा रिएक्शन दिया वहाँ पर। ही आस्क्ड उसने पूछा, इन हार्श टोन, हार्श टोन मतलब कि कठोर स्वर में, हार्श मतलब होता है कठोर, और टोन का मतलब स्वर या जो आवाज़ है, उसके लिए हम सेंस लेंगे यहाँ पर। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, वांट का मतलब चाहना। द ओल्ड मैन विद हिज फीबल वॉइस रिप्लाइड, अब उसने जवाब दिया अपनी फीबल वॉइस में। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर या वीक, कमज़ोर सी आवाज़ में, वीक सी आवाज़ में उसने, दबी सी आवाज़ में उसने जवाब दिया। इट हैज़ बीन 2 days, मतलब कि 2 दिन हो चुके हैं, सिंस यानी जब से, आई हैड फूड मतलब मुझे खाना मिला था, 2 दिन हो चुके हैं उसे खाना खाए हुए, मतलब 2 दिन पहले उसे
खाना मिला होगा। सो प्लीज़ गिव मी, तो कृपया मुझे, गिव दो देना, गिव मतलब देना, मी यानी मुझे, समथिंग कुछ, टू ईट खाने के लिए, कृपया मुझे कुछ दे। द रिच मैन गॉट एंग्री, गॉट एंग्री गुस्सा हो जाना, तो गुस्सा हो गया, एंड शाउटेड चीखा या चिल्लाया, एट द बैगर, किसके ऊपर, बैगर के ऊपर, भिखारी के ऊपर। डू यू थिंक, तुम्हें लगता है, आई एम रनिंग, यानी रन मतलब चलाना, ठीक है, चलाना दौड़ना नहीं यहाँ पर, रनिंग फ्री फूड सर्विस, क्या मैं यहाँ पर फ्री फूड सर्विस चला रहा हूँ, फ्री मुफ्त फूड सर्विस, खाने की सर्विस यानी सेवा। गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से चले जाओ, गेट आउट चले जाना। द ओल्ड मैन विद द सेम टोन रिक्वेस्टेड, उसी आवाज़ में, सेम टोन में उसने दोबारा से क्या किया, रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की। इज़ देयर एनी लेफ्ट आउट, मतलब कोई लेफ्ट आउट है, कोई बचा हुआ है, लेफ्ट आउट छोड़ा हुआ, ठीक है, कोई खाना बचा हुआ होना, छोड़ा हुआ होना, क्या कोई खाना छोड़ा हुआ है। स्टैंड हेयर वेस्टिंग माई टाइम, मेरा समय बर्बाद करने के लिए यहाँ मत खड़े और रहो। गेट आउट ऑफ माई साइट, साइट का मतलब है नज़र या दृष्टि से, गेट आउट हो जाओ, दूर चले जाओ। सेड द मैन, मैन ने कहा, आदमी ने, एंड स्लैम्ड द डोर, डोर को स्लैम्ड कर दिया। स्लैम्ड का मतलब होता है पटक देना, धम से बंद करना, ज़ोर से जब दरवाज़ा बंद करते हैं उसको हम स्लैम बोलते हैं, और सेकेंड फॉर्म हो गई स्लैम्ड हो गया। द ओल्ड मैन स्लोली वॉकड अवे, तो धीरे धीरे वो, स्लोली धीरे धीरे वो चला गया। इन हिज वे ही सॉ अ लेडी फ्रॉम द हाउस ड्रॉपिंग बनाना लीव्स विथ फूड इन द ट्रैश कैन। इन हिज वे यानी कि रास्ते में, ही सॉ अपने रास्ते में उसने देखा, एक लेडी फ्रॉम द हाउस यानी घर से, ड्रॉप मतलब गिराना, तो गिराते हुए, बनाना लीव्स केले के छिलके, विद फूड खाने के साथ, इन द ट्रैश कैन, ट्रैश कैन में, ट्रैश का मतलब कचरा, तो केन साथ में हो गया तो कचरे का डिब्बा। ही वॉज सैड, वो दुखी था। तो सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, इस तरीके से यहाँ पर पिक्चर दे रखी है। ये ट्रैश कैन में लेडी जो है बनाना लीव्स और जो भी फूड था बचा हुआ वो डाल रही है, और यहाँ पर जो मैन है वो इसको भगा रहा है, तो इसके रास्ते में उसने इस तरीके से देखा। ही स्लोली वॉक टू द नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट हाउस, अगले घर गया वो धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली वॉकड गया। एंड नॉक्ड द डोर, डोर को खटखटाया। इज़ एनीबडी देयर, क्या कोई है, एनीबडी कोई यहाँ पर है। आफ्टर रिपीटेड नॉक्स अ वॉइस आंसर, जब उसने उस रिपीटेड नॉक्स मतलब खटखटाना वापस से रिपीट किया तो एक आवाज़ ने आंसर दिया, मतलब एक वॉइस ने, मतलब किसी इंसान की आवाज़ ने। नोबडी इज़ होम, कोई घर पर नहीं है। ट्राई द नेक्स्ट हाउस, मतलब कि ट्राई करो, प्रयत्न करो, कोशिश करो दूसरे हाउस की तरफ, मतलब कहीं और जाओ, किसी दूसरे घर में। इफ़ देयर इज़ नो वन, यदि कोई यहाँ नहीं है, देन फिर, हु इज़ आंसरिंग मी, तो कौन मुझे जवाब दे रहा है। आस्क्ड द ओल्ड मैन, पूछा उसने, बूढ़े आदमी ने। द मैन गॉट इरिटेटेड, इरिटेट होना, चिढ़ जाना, तो चिढ़ गया। एंड ओपनड, खोला, द डोर, दरवाजे को खोला। एंड सेड, कहा, वाई डोंट यू ट्राई द बिग हाउस इन द सेम स्ट्रीट, या इसी गली में, सेम स्ट्रीट में जो बड़े घर है वहाँ पे ट्राई क्यों नहीं करते, कोशिश क्यों नहीं करते। द ओल्ड मैन मतलब जो भी कुछ मांगने आता है तो उसको ऐसे ही कहते हैं ना कि दूसरे घर जाओ। द ओल्ड मैन सैडली रिप्लाइड, दुखी होकर उसने रिप्लाइड किया, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, बट, ट्राई की सेकेंड फॉर्म हो गई ना, तो ट्राइड सिंपल पास्ट टेंस, बट ही डिड नॉट ऑफर एनी फूड। तो डिड नॉट जब नेगेटिव बनाते हैं पास्ट में तो ऑफर, कोई फूड ऑफर नहीं किया, तो ऑफर का मतलब है देना, पेश करना, प्रस्तुत करना, मतलब किसी ने जो फूड है, खाना है, वो नहीं दिया, तो दिए का सेंस ले सकते हैं हम ऑफर में, गिव का सेंस, ठीक है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी, उसने फिर उससे पूछा, पूछना भी होता है और कहना भी हो गया, तो उसने पूछा, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी यानी मुझसे, टू हेल्प यू, तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपेक्ट करना मतलब आशा करना, तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो, टू हेल्प यू मदद करने के लिए। व्हेन द रिचेस्ट मैन, जो सबसे अमीर ऑफ द विलेज डिनाइड, जो सबसे अमीर है उसने, गांव का,
उसने डिनाइड कर दिया। डिनाई करना मतलब इनकार करना या मना करना, सेकंड फॉर्म हो गई। तो मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जब सबसे बड़े आदमी ने, रिचेस्ट मैन ने तुम्हें मना कर दिया है। द ओल्ड मैन लेफ्ट द प्लेस, अब उस प्लेस को छोड़ दिया उसने, मतलब वहाँ से चला गया। लीव की सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड, जो बूढ़ा आदमी था वो थका हुआ था। एंड कुड नॉट वॉक एनी मोर, एनी मोर मतलब अब या इसके बाद वो नहीं चल पाया, नहीं चल सकता था। तो ही सेट अंडर, इसलिए सेट यानी बैठा, अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे। एंड सून स्लेप्ट, और जल्द ही, स्लीप की सेकेंड फॉर्म सो गया। अ मैन इन शेबी क्लोथ्स, शेबी क्लोथ्स को मतलब कपड़े हो गए, शेबी मतलब फटे पुराने मैले, इस तरीके से। एक मैन इन शेबी क्लोथ्स वॉक हिम, उसकी तरफ आया, ठीक है, चलना, तो चलकर आया। एंड आस्क्ड, पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। वाई आर यू लाइंग हेयर, हेयर मतलब यहाँ हो गया, और लाइंग का मतलब लेटे हुए, तुम यहाँ क्यों लेट रहे हो। आर और लाई के साथ आईएनजी लग गया ना, झूठ बोलना भी होता है लेकिन यहाँ पर लेटे रहना है। तो आर के साथ लाई के बाद आईएनजी लग गया है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। आर है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अगर वॉज वर होता तो पास्ट का होता। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, जवाब दिया, आई हैव नो फूड, मेरे पास खाना नहीं है। एंड नो प्लेस टू स्टे, स्टे मतलब रुकना, तो रुकने के लिए जगह नहीं है। द पुअर मैन सैड, गरीब आदमी ने कहा, पुअर मैन ने, यू लुक टायर्ड एंड हंग्री, तुम भूखे और थके हुए दिखते हो। कम टू माई होम, मेरे घर आओ। एंड स्टे विद अस, हमारे साथ रहो, स्टे मतलब रहना। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहता। बी यानी होना या बनना, अ बर्डन एक बोझ, टू यू आपके ऊपर मैं बोझ नहीं बनना चाहता, बर्डन नहीं देना चाहता। आई जस्ट नीड सम फूड, नीड मतलब मुझे बस ज़रूरत है, आवश्यकता है कुछ खाने की। द पुअर मैन सैड, गरीब आदमी ने कहा, ओके जस्ट कम मतलब बस आ जाओ। एंड हैव सम फूड विद अस, हैव मतलब ईट करना, कुछ खाना, हमारे साथ खाना, क्यों नहीं ईट करते। हैव सम फूड विद अस। ही टुक द ओल्ड मैन टू हिज हट, अपनी हट में लेकर गया। टेक मतलब ले जाना होता है, तो टुक सेकेंड फॉर्म हो गई, तो उसको लेकर गया अपने हट में, अपनी झोपड़ी में, जो उसका घर था पुअर मैन का। हट वॉज वेरी स्मॉल, जो हट थी वो बहुत छोटी थी। एंड बेयरली इनफ मतलब मुश्किल से काफ़ी थी, किसके लिए, फॉर द फैमिली के लिए। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, कठिनाई से, और एनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफ़ी। द ओल्ड मैन सॉ, बूढ़े आदमी ने देखा कि दैट द हाउस वुडंट विथस्टैंड द मॉनसून, यानी मॉनसून तक जो उसका घर है वो भी सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, या फिर वो झेल नहीं पाएगा, ऐसी उसकी हालत है उस हाउस की। तो विद स्टैंड का मतलब होगा यहाँ पर सहन करना, झेल लेना या बर्दाश्त करना, ठीक है। बेयरली का मतलब मुश्किल से। द हाउस हैड नो फर्नीचर, नहीं था हाउस में। बट ओनली अ फ्यू यूटेंसिल्स, कुछ यूटेंसिल्स थे, बर्तन थे। वर देयर फॉर यूज़, वहाँ पर उनके यूज़ के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए। द पीपल इन द हाउस, जो घर के लोग थे घर में। द पीपल इन द हाउस, घर में लोग कौन थे, अ लेडी एंड टू चिल्ड्रन, वर वेरी हैप्पी, खुश थे, टू वेलकम स्वागत करना, द ओल्ड मैन का, इन यानी अंदर, बड़े ही खुश थे जो घर के लोग थे उसका जब स्वागत किया अंदर आने के लिए। मेड हिम, तो यहाँ पर ये जो मेड है मेक की सेकेंड फॉर्म है। कोई इंसान कुछ करे ऐसा हम चाहते हैं जब हम इस मेड का यूज़ करते हैं, तो हम यानी कि वे क्या चाहते थे, दे यानी जो पुअर फैमिली वाले थे, गरीब जो लोग थे। हिम सिट कंफर्टेबली, यानी कि उससे ये चाहते थे कि वो कंफर्टेबली आराम से वहाँ बैठे। द चिल्ड्रन सेट नियर, और जो बच्चे थे उसके पास बैठ गए। द मैन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, का इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया। आई एम कल्याण, आई वर्क इन द फार्म नियर बाय, यानी पास ही के फार्म में, पास ही के खेत में मैं काम करता हूँ। दिस इज़ माई वाइफ विजी, ये मेरी वाइफ विजी है। एंड माई चिल्ड्रन गोपी एंड राधिका। सून द चिल्ड्रन गॉट क्लोज, यानी उसके क्लोज हो गए, घनिष्ठ हो गए, उससे जुड़ाव गहरा हो गया। टू द ओल्ड मैन, किससे, बूढ़े आदमी से। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। दे आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस, प्रश्न किए। एंड
प्लेड विद हिम, और उसके साथ खेले। कल्याण हेल्प्ड द मैन वॉश हिज फेस एंड हैंड, उसका फेस और हाथ धोने में उसकी मदद की। व्हेन द ओल्ड मैन एंटर्ड द हट, जब घुसा हट में, द विजी वॉज रेडी, यानी रेडी थी, तैयार थी, टू सर्व यानी परोसने के लिए, खाने को, द फूड। दे ऑल सेट इन अ सर्कल, और वो सारे एक गोले में बैठ गए। विजी सर्व द ग्रुअल, ग्रुअल का मतलब होता है दलिया, सर्व मतलब परोसना, फ्रॉम एन अर्दन पॉट, अर्दन मतलब मिट्टी के पॉट से, मिट्टी के घड़े से उसने क्या किया, सर्व किया ग्रुअल, दलिया। पिक्चर में देख सकते हैं ये है अर्दन पॉट, यहाँ पर इसने सर्व किया, यहाँ पर ये यूटेंसिल है जिनमें उन्होंने खाया होगा। फर्स्ट शी गेव टू द ओल्ड मैन, सबसे पहले उसने बूढ़े आदमी को दिया, एंड देन टू द चिल्ड्रन एंड कल्याण, फिर कल्याण और चिल्ड्रन को दिया। आफ्टर द डिनर, डिनर के बाद कल्याण लेड अ मैट, लेड का क्या मतलब है यहाँ पर, बिछाया, बिछाया एक मैट फॉर द ओल्ड मैन टू स्लीप, उसके सोने के लिए एक मैट, चटाई बिछाई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द बैगर आस्क्ड दैम टू पैक देयर थिंग्स, यानी उनकी चीज़ों को पैक करने के लिए उस बैगर भिखारी ने कहा। दे ऑल कुडंट अंडरस्टैंड, वे सब नहीं समझ पाए सारे। वाई ही आस्क्ड सो, ऐसा उसने क्यों कहा। बिफोर यानी पहले के, पहले दे कुडंट आस्क एनीथिंग, वो उससे पहले कि कुछ पूछ पाए या कुछ पूछ सके। द बैगर सैड, बूढ़े आदमी ने कहा, उससे पहले ही उस बैगर ने कह दिया। द बैगर सैड, आई एम नॉट अ बैगर, मैं बैगर नहीं हूँ। आई एम अ लैंड लॉर्ड, मैं एक लैंड लॉर्ड हूँ, मतलब ज़मींदार या ज़मीन का स्वामी जो होता है उसको बोलते हैं लैंड लॉर्ड। फ्रॉम अ नियर बाय टाउन, यानी पास ही के टाउन का, टाउन से हूँ, नियर बाय यानी पास के, टाउन मतलब कस्बा। माई फैमिली, मेरी फैमिली, एंड आई वर हेल्पिंग, कर रहे थे, द पुअर की मदद, एंड द नीडी और ज़रूरतमंदों की और गरीबों की मदद कर रहे थे, मेरी फैमिली। माई वाइफ एंड सन डाइड 2 years बैक, यानी 2 साल पहले मेरी जो बीवी थी और मेरा जो बेटा था वो डाइड हो गया। विदाउट दैम, उनके बिना, आई कंटिन्यूड माई सर्विस, उनके बिना मैं ये जो सर्विस है उसको कंटिन्यूड यानी जारी रखा। एज आई ग्रू ओल्डर, जैसे मैं बूढ़ा हुआ, ओल्डर बूढ़ा। आई वॉन्टेड समवन, मुझे कोई चाहिए था, टू टेक केयर, देखभाल करने के लिए, ऑफ माई वेल्थ मतलब मेरे धन की, एंड सर्विस जो भी मेरी सेवा है, आफ्टर मी यानी मेरे बाद। यू हैव टू एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, तुमको मेरी रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करनी है, तो ऐसा कुछ करना है तब हम हैव टू का यूज़ करते हैं। एंड फुलफिल माई डिज़ायर्स, और मेरी जो डिज़ायर्स है, मेरी जो इच्छाएं हैं उसको फुलफिल करना, उसको पूरा करना, फुलफिल करना, ठीक है, पूरा करना। कल्याण वॉज रिलैक्टेंट, रिलैक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेट होना या फिर अनिच्छुक होना, अनविलिंग होना, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी तो रिलैक्टेंट था वो। बट द ओल्ड मैन, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था, परसुएडेड, परसुएडेड का मतलब होता है राज़ी करना या मना लेना, तो उसने उसको मना लिया। हिम एंड हिज फैमिली, उसकी फैमिली को। द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी, खुश था अब। दैट हिज सर्विस, जो उसकी सर्विस थी, वुड कंटिन्यूड मैनी मोर ईयर्स, और कई सालों तक वो क्या रहेगी, जारी रहेगी। इवन आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद भी। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, बहुत ही सिंपल थी, काफ़ी सारी वोकैबलरीज थी, जैसे यहाँ पर ये पहला वर्ड है रिलैक्टेंट है, यहाँ पर परसुएडेड है। रिलैक्टेंट का मतलब हो गया हेजिटेट होना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि अनिच्छुक होना, कोई भी काम न करने की, अनविलिंग होना, अनिच्छा होना। परसुएडेड मतलब होता है, परसुएडेड मतलब राजी, परसुएड करना, राजी करना या फिर मनाना, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं, कजोल कर लेना किसी को, परसुएड कर लेना। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।